चलिए दोस्तों जानते हैं कि किसान विकास पत्र योजना क्या है। किसान विकास पत्र एक सेविंग स्कीम सर्टिफिकेट है जिसे कि आप बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस दोनों में से कहीं पर जाकर परचेज कर सकते हैं। और किसान विकास पत्र में आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो आपको 9 साल और 7 महीने के बाद डबल होकर वापस मिल जाएगा। इस योजना को साल 2011 में बंद कर दिया गया था, लेकिन नवंबर 2014 में इसको एक बार फिर से शुरू किया गया है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि ये योजना किस तरीके से आपके लिए काम करती है। सबसे पहले आपने एक लमसम अमाउंट डिसाइड कर लेना है और बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस कहीं पर जाकर आप इस सर्टिफिकेट को परचेज कर सकती हैं। और जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आपके द्वारा जमा की गई रकम 9 साल 7 महीने के बाद डबल होकर आपको वापस मिल जाएगी। तो 9 साल 7 महीने के बाद आपने जो आपका जो सर्टिफिकेट होगा जहाँ से भी आपने उसको परचेज किया था, यानी कि बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस जहाँ से भी आपने परचेज किया था वहाँ पर आप लेकर जाएंगे तो आपको आपकी जो अमाउंट है वो डबल होकर वापस मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों इसके हम फीचर्स जान लेते हैं कि इसकी खास बातें क्या है। तो सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये भारत सरकार की एक योजना है, इसलिए ये स्कीम बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है। अगर आप अपना पैसा सुरक्षित तरीके से डबल करना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी योजना है और इसके अंदर आपको गारंटीड रिटर्न मिलेंगे क्योंकि ये सरकार की एक योजना है। इसके अलावा दोस्तों इस सर्टिफिकेट को आप अगर किसी बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो आप एक सिक्योरिटी के तौर पर इस सर्टिफिकेट को बैंक में आप गिरवी रख सकते हैं। इसके अलावा चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन व्यक्ति किसान विकास पत्र योजना में अपना अकाउंट ओपन कर सकता है। तो दोस्तों कोई भी इंडियन रेजिडेंट अपने लिए किसान विकास पत्र परचेज कर सकता है। तो दोस्तों कोई भी एडल्ट जो अपना पैसा डबल करना चाहता है वो अपने लिए एक किसान विकास पत्र ओपन कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपने माइनर के ब्याह पर एक किसान विकास पत्र लेना चाहे तो आप अपने माइनर के ब्याह पर भी अपना एक किसान विकास पत्र परचेज कर सकते हैं। और कोई भी माइनर जिसकी एज 10 साल या उससे ज्यादा है वो अपने लिए एक किसान विकास पत्र परचेज कर सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना चाहता है तो मैक्सिमम 3 लोग मिलकर अपने लिए ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और दोस्तों चलिए अब हम जान लेते हैं कि आप किसान विकास पत्र कैसे ओपन करेंगे। तो सबसे पहले तो आप अपने किसान विकास पत्र को कैश या फिर चेक दोनों की मदद से ही ओपन कर सकते हैं। अगर आप चेक की मदद से अपना किसान विकास पत्र परचेज करना चाह रहे हैं तो जिस दिन आपका चेक क्लियर होगा उस दिन से आपका जो किसान विकास पत्र अकाउंट ओपन हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप किसान विकास पत्र परचेज करना चाहते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आपका पहले से ही बैंक या पोस्ट ऑफिस में कोई सेविंग अकाउंट हो। तो आप सीधे जाइए बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, आप जितने भी अमाउंट का किसान विकास पत्र ओपन करना चाहते हैं परचेज करना चाहते हैं आप उतने अमाउंट जमा करवाइए और आपको किसान विकास पत्र वापस मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों इसकी जो मैच्योरिटी अमाउंट अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए, तो वो आप बैंक या पोस्ट ऑफिस कहीं पर भी खुलवा सकती हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इसकी जो डिपॉजिट लिमिट क्या है, यानी कि आप कम से कम कितने पैसे किसान विकास पत्र परचेज कर सकती हैं और मैक्सिमम आप कितना पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो दोस्तों आप कम से कम 1000 पैसे अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, यानी कि किसान विकास पत्र परचेज कर सकते हैं। और केवीपी के अंदर मैक्सिमम डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं है, आप चाहे जितना भी पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहे उतना इन्वेस्ट कर सकती हैं और जितने भी आप अकाउंट ओपन करना चाहें उतने अकाउंट आप ओपन कर सकती हैं। इसके अंदर किसी भी तरह की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जितने भी आप अमाउंट डिपॉजिट करवाना चाहते हैं वो 100 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि इसका इंटरेस्ट रेट कितना है। तो इस टाइम जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अब है अप्रैल 2023, तो इस टाइम पर इसका जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो चल रहा है 7.5%। और ये जो इंटरेस्ट रेट है ये भारत सरकार के द्वारा हर 3 महीने के बाद रिवाइज किए जाते हैं, जिसके बारे में मैं अपने चैनल पर टाइम टू टाइम वीडियोस बनाकर आपको अपडेट करता रहता हूं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में इसके इंटरेस्ट रेट कम होंगे या फिर ज़्यादा होंगे तो अपने आप को अपडेट रखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइएगा। इसके अलावा दोस्तों आप जिस महीने में ये अकाउंट ओपन करवाएंगे उस महीने में जितना भी इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा वही इंटरेस्ट रेट आपके अकाउंट के ऊपर आगे आने वाले सालों के लिए आपके अकाउंट के ऊपर एप्लीकेबल रहेगा। यानी कि अगर मान लीजिए इस टाइम पर इंटरेस्ट रेट 7.5 चल रहा है तो आगे आने वाले महीनों में अगर ये इंटरेस्ट रेट कम भी होता है तो आपके अकाउंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप इस महीने में ये अकाउंट ओपन करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं
कि इसका जो मैच्योरिटी पीरियड क्या है, यानी कि ये अकाउंट कितने साल बाद मैच्योर होगा। तो ये अकाउंट 9 साल 7 महीने के बाद मैच्योर होगा। तो जिस तरीके से आप अपना किसान विकास पत्र ओपन करवाएंगे, उसके 9 साल 7 महीने के बाद आपका जो पैसा है वो डबल होकर आपको वापस मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि इसके अंदर अगर कोई व्यक्ति प्री मैच्योर अपने किसान विकास पत्र को क्लोज करवाना चाहे तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। तो दोस्तों, अगर आप अपने किसान विकास पत्र को प्री मैच्योर क्लोज करवाना चाहते हैं तो आप अपना अकाउंट ओपन करने के 2.5 साल के बाद, या फिर एक तरीके से कह लीजिए कि 30 महीने के बाद अपना जो अकाउंट है वो प्री मैच्योर क्लोज करवा सकते हैं। इसके अलावा चलिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आप 1 लाख रुपया किसान विकास पत्र के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको किस तरीके से बेनिफिट होगा। तो इस टाइम पर जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो है 7.5%, और इस हिसाब से आपको 9 साल और 7 महीने के बाद 2 लाख रुपया वापस मिल जाएगा अगर आप 1 लाख रुपया जमा करते हैं। तो यहाँ पर आपने 1 लाख रुपए की केवीपी परचेज की और उसके ऊपर 1 लाख रुपए का आपको इंटरेस्ट मिल गया और आपकी टोटल अमाउंट बन गई 2 लाख रुपया। तो इस तरीके से आपका जो पैसा है वो बिल्कुल सुरक्षित और सेफ तरीके से डबल हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप 10 लाख रुपए जमा करेंगे तो वो आपको 9 साल 7 महीने के बाद 20 लाख रुपया होकर मिल जाएगा। अगर आप 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो वो 9 साल 7 महीने के बाद 40 लाख रुपए आपको वापस मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो आपको डबल होकर वापस